हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये जो है इंटरमीडिएट का यानी कल से जो है आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला मेरे डियर साथियों। जिसका भी कल जो है इंग्लिश है मेरे डियर साथियों, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट हैं एग्जाम में जाने से पहले इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो है आपको 100% जो है पूछा ही जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इज alive up till now is taken from। ये जो है 2019 में भी पूछा गया है, एससी वाला को 2020 में भी पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको चुना मेरे डियर साथियों। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। क्या कह रहा है? हिंदू धर्म में कुछ ऐसा है जिसे अभी तक जीवित रखा। वो क्या ऐसा चीज है? तो वो है यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो यही ना आंसर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए इसी तरह से आपको कंप्लीट करते जाना। ये 100% गारंटी के साथ कि ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको पूछा जाएगा, इसलिए आपको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो सभी को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी जो है कंप्लीट कर पाए। इसके बाद दूसरा में देखिए क्या कह रहा है। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फैनेस्टिक वन। ये 2020 में भी पूछा गया मेरे डियर साथियों। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कल 100% गारंटी के साथ। जिसका भी इंग्लिश का एग्जाम है पूरा जो एकदम कंप्लीट कर लीजिए इसको मेरे डियर साथियों। ये कह रहा है कि एक धर्मार्थ के हाथों गांधी जी की मृत्यु हुई। एक धर्मार्थ के हाथों गांधी जी की मृत्यु हुई। इसका हिंदी हम थोड़ा बहुत बताते जाते हैं, उतना इंग्लिश मैन तो नहीं है, थोड़ा बहुत हिंदी बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 30 जनवरी 1948। क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ? मतलब जो है इनका जो है क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। इस नंबर में कहा रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्वेड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये 2020 में भी ये पूछा गया मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाएगा। जिसका भी इंग्लिश है फटाफट इसको जो है एकदम खा जाइए, नहीं तो आप बाद में पछताइएगा मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए तीसरा नंबर में आपको जो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को फिर पूछा जाएगा। कहा मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्य विकसित की है वह दुनिया में पीटने वाली नहीं है, यानी पीटने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिटने वाली नहीं होगा। ठीक है, वर्ल्ड इज क्या है? वर्ल्ड इज फ्रॉम। तो बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, तो मिटने वाली नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर मेरे डियर साथियों? 3 का आंसर हो जाएगा आपका यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन यानी इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आवर फोर फादर्स डाइड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। ये जो है आपका जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया 2020 में आईएससी वाला को। ये 2017 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। ये पूछेगा मेरे डियर साथी। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे जानते थे। क्या जानते थे मेरे डियर साथियों? थोड़ा बता सकते हैं? इसका जानता था वो कि दे कैन न्यू वी वुड बिकॉज स्लेव्स, क्योंकि वे जानते थे कि हम बनेंगे दास। क्या जानते थे? कि हम दास बन जाएंगे उस चीज का। तो ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी बताने के चक्कर में उतना तो इंग्लिश हम नहीं जानते मेरे डियर साथियों, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। हिंदी बताने के चक्कर में जो है हम जो है इतना ठो क्वेश्चन लगभग 25-30 क्वेश्चन में तो 1 घंटा लग जाएगा। तो शॉर्टकट हम खींचते हैं, आपको एकदम रिमार्क करते जाना है। महात्मा गांधी हैज राइटन द लेसन। तो यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी हैज राइटन द लेसन। तो महात्मा गांधी ने पाठ लिखा है। कौन सा पाठ लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। तो यही ना होगा आंसर, बिल्कुल यही होगा आंसर। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं फारस वेयर रूलर्स वेयर असिस्टेंट। ये जो है यहाँ पे कर मेरे डियर साथियों 6 नंबर में प्राचीन थे फिरौन के शासक।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 6 का सही आंसर हो जाएगा इक्विटी ऑप्शन यानी बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विटी का मतलब क्या होता है? मिश्र होता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ इक्विटी। तो इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को एक बार शेयर कर दीजिए। मिस्र के शासक थे। मिस्र के शासक कौन थे मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 7 का सही आंसर हो जाएगा फारस ऑप्शन जो है इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट 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 यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। आंसर देने से होगा क्या कि आप भी जो है मतलब जो है सीख सकते हैं। आप भी मतलब आंसर देने से ये होगा कि आपका प्रैक्टिस होते जाएगा मेरे डियर साथियों, इसलिए जो है आप आंसर देते जाइए। तो 8 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पीपल ऑप्शन जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा यानी लोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं मेरे डियर साथियों गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डैश। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो अब की बार भी ये पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है, दिल थाम के आपको जो है ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। गिब्बन किससे संबंधित है? क्या कहा? गिब्बन जो है किससे संबंधित है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा इटली ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों का यूरोपियन सभ्यता का अर्थ होगा के लिए भारत। तो ये इसका सही आंसर आपको चुनना, जल्दी से चुन के आप आंसर बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। 10 का सही आंसर मेरे डियर साथियों हो जाएगा यानी रैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ यानी सदा जीवन उच्च विचार। क्या बोला है? सदा जीवन उच्च विचार जो है मेरे डियर साथियों ये 11 नंबर में कहा सदा जीवन उच्च विचार। ये सोच जो है किसने मतलब ये जो है थिंकिंग मतलब सोचा है तो वो महात्मा गांधी ही। मतलब ये किस चीज़ में लिखा हुआ है? महात्मा गांधी का चैप्टर में जो लिखा है ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन में, तो ये लिखा है तो किस में लिखा है? तो ये सबको पता है इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का मेरे डियर साथियों? बी आंसर हो जाएगा। ये जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं एकदम दिमाग को खोल के देखिए, इसलिए हम रुक रुक के बता रहे ताकि आपको याद होते चले जाएं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज। ज़्यादा हिंदी बताने के चक्कर में जो है बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हम खाली इंग्लिश पढ़ते जाते हैं और आपको आंसर बताते जाएंगे। तो आपको रिमार्क करना है इंडियन ग्लोरी इज दैट इज इट इज डैश इमोबल है मूवेबल है। इसका सही आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा? इमोबल ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम दिमाग में घुसा लेना है, नहीं तो आपको कोई नहीं बचाएगा एग्जाम हॉल में। इसलिए जो रटेगा वही डटेगा एग्जाम में मेरे डियर साथियों। तो डॉट 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का मेरे डियर साथियों। 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रथ वाज राइटन बाय। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ ये जो शब्द जो है किसने लिखा मेरे डियर साथियों? ये सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए। 14 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे द माइंड इज रेटलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसका सही आंसर बताना आपको मेरे डियर साथियों। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको कंप्लीट कर लेना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बर्ड। क्या हो जाएगा? बर्ड पक्षी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे द पीपुल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर बताना मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से। 16 का सही आंसर हो जाएगा जो रटेगा वही डटेगा एग्जाम में मेरे डियर साथियों। ग्रीस और रोम ऑप्शन यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। क्या कहा है?
प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन आपको 17 का बताना मेरे डियर साथियों। चलिए 17 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। तो इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा राइस, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 19 में डॉट डॉट इज डीड अगेंस्ट ब्लाइंड एमिनेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये आपका यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है मेरे डियर साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का, जल्दी से बताइए। 19 का आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्या हो जाएगा, गांधी जी, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। आपको एकदम भेजा में घुसाते जाना है मेरे डियर साथियों। जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, सब ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा। वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, ये 2020 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा आवर असिस्टर। ये ऑप्शन इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर। इसका सही आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे डियर साथियों, ये बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा एंग्री, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे 22 में दिया गया है आवर सिस्टर्स एंजॉयड डॉट डॉट रूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा होम। क्या हो जाएगा, होम मतलब क्या होता है, घर, ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए डॉट डॉट हैप्पी। 23 का सही ऑप्शन आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका हो जाएगा मैन। क्या हो जाएगा, मैन, MAN, मैन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गांधी जी वैन टू चंपारण इन डॉट डॉट। गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, तो ये गए थे, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए। 24 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों 1916, यानी ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स। तो यहाँ पे जो है आपको 25 नंबर में जो दिया गया है सही आंसर आपको चुनना है। तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, अगर आप इंग्लिश का PDF लेना चाहते हैं तो हम फ्री में PDF अभी दे रहे हैं एग्जाम के समय में। आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम मेरा खुल जाएगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश का PDF फ्री में मिल जाएगा मेरे डियर साथियों। और वीडियो हम डाल जो रहे हैं आपको तुरंत कंप्लीट कर लेना है। एक बार में कंप्लीट नहीं होता, 2 बार। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव अभी करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे रहेगा।